चाह रहा है इवेंट को ख़राब करना। इतनी शर्म की बात, इतने जेंट्स के बीच, इतने एक पेरेंट्स यानी एक बूढ़े बाबा जो होते हैं उनके सामने इस तरीके से कपड़ा पहनना कितना गंदा लग रहा था। और सच में यार, ये कोई अमेरिका नहीं है, कोई विदेश नहीं है, तो एक इंडिया है, भारत देश है। यहाँ हम सनातन की संस्कृति की यार क्या ही बताया जाए। कुछ लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, अपने को बिल्कुल वो हीरोइन ही समझती हैं। मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ किट्टू जायसवाल की। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, मैं किट्टू की यहाँ पे बात कर रही हूँ। कल मैंने होली देखा, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। मुझे कल किट्टू का पहनावा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। चलिए टी शर्ट पहन लेती हैं, वो चल जाता है, लेकिन एक हाफ, वो भी इतनी मोटी जांघ है आपकी, मोटे मोटे से आप लोग देखें, और पैर भी हैं इनके, खुद भी पहले से हेल्दी हो गई हैं किट्टू। लेकिन कल से आप एक शादीशुदा हो, ऐसा नहीं कि आपके ससुराल में पर्दा नहीं होता, आपके मायके में पर्दा नहीं होता है। और क्या आपकी भाभी लोग ऐसे रहती हैं? और हाँ, मानते हैं, वो क्या कहते हैं, कोमल करती है। इसको आप लोग कुछ भी मानो, मैं बताती हूँ। कुछ लोग इस पे सवाल उठाए थे कि कोमल जो है अपने को इस तरीके से कपड़ा पहनना चाहिए था, तो मैंने यही जवाब दिया था, जब उसकी ननद करेगी तो वो भी तो नहीं करती होगी, देखा दुनी में करेगी। किट्टू, जैसे घर की बात अलग होती है, एक फंक्शन पार्टी, एक या त्यौहार या कुछ भी हो, तो मैं यहाँ बात ये बता रही हूँ। कोमल को आपने देखा होगा, उसकी जो बहनें हैं सब सूट ही ज़्यादातर पहनती हैं, टी शर्ट भी जो पहनती हैं, लेकिन नीचे लोअर पहनती, हाफ नहीं पहनती हैं। लेकिन कोमल क्यों पहनती है? इनकी देखा दुनी में, किट्टू की। और जो छोटी वाली आई है, ये भी आज नहीं तो कल ये भी देखा दुनी में करेगी, क्योंकि ये लोग खुद करती हैं। इनकी बड़ी जेठानी है, वो देखो कहीं करती है, नहीं करती है। और वंदना है, वो भी नहीं करती है, लेकिन जब उसको प्रचार करने के लिए आता है तो थोड़ा सा सो पहनती है, लेकिन इस तरीके से नहीं पहनती है। लेकिन किट्टू तो दिन पर दिन हाथी का, चलो घर में पहनती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आप गई थी होली खेलने, वहाँ आपके सोसाइटी के लोग थे, और भी औरतें थी, लड़कियाँ थी, कोई हाफ पहने था आपके सिवा? जहाँ तक मैंने देखा, सोनाक्षी तक नहीं पहने थी। वंदना भी फुल पहने, वहाँ की सारी लेडीजें फुल पहने थी कपड़े। चलिए अपने घर में आप कोई बात नहीं था, लेकिन वहाँ तुम पूरे सोसाइटी के लोगों के सामने तुम खेल रही थी, अच्छा लग रहा था? मुझे तो भैया बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। घर में आप यही खेलती, अच्छा लगता, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आप बाहर खेल रही थी, वहाँ आपके पिता के बराबर, आपके बाबा के बराबर लोग थे, वहाँ दादी लोगों के बराबर की लेडीजें सब वहाँ बैठी थी, कुछ लोग खेल रहे थे, लेकिन वो खुद ज़्यादातर मैं देख रही थी किट्टू, और ये जो है किट्टू अमित कालिनी, इसमें भी कपल का बन के गए थे। इसमें भी अमित हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पहने, तो अपना भी वैसे ही, अब बेटे को फुल पैंट। थोड़ा तो शर्म कर लेती, इतना भी नहीं गिरना चाहिए। तुमको मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, जहाँ पे आप गलत करोगी वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। क्या आपके घर के लोग नहीं देखते होंगे? क्या आपके सास ससुर नहीं देखते होंगे? कहते होंगे देखो मेरी बहू इतने जेंट्सों के बीच में ऐसे कपड़े पहने हैं, अच्छा लग रहा था, उनको कैसा लग रहा होगा? भले तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलते होंगे, लेकिन उनको तकलीफ़ होती होगी। और रही आपका गांव का जाने का, मैं नहीं कहूँगी आपको जाना चाहिए था गांव, क्योंकि आपका यहाँ खुद का भी घर है,
और खुद आप भगवान रखे हो तो आपको भी मनाना चाहिए यहीं अपने घर पे, क्योंकि दोनों जगह मनाना चाहिए। क्योंकि मैं ही बता दूँ, मेरे घर में से 2 घर है, तो एक घर में रेंट पे रहता है और कुछ लोग, तो मेरे पिता जो है वो क्या करते हैं, जिस घर में रहते हैं वहाँ तो दीपक जलाते हैं, वहाँ पे भी उनको जाना पड़ता है दीपक जलाने, सफाई करानी पड़ती। तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको नहीं यहाँ आपको गाँव जाना, तो ये चीज़ पे मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन क्या ही बताया जाए दोस्तों। और उधर श्रद्धा जेठू का वीडियो आया कि कुछ लोग मेरे इवेंट को ख़राब करना चाहते हैं। यार कौन ख़राब करना चाहता है भाई, कोई नहीं ख़राब करना चाहता। ये आप लोगों का एक टाइटल है, टॉपिक है। जैसे सचिन ने भी डाला था कि मेरे इवेंट को लोग ख़राब करना चाहते। कौन गया था उनके इवेंट को ख़राब करने, देखा था किसी ने? कौन गया था? सब बेफालतू का टाइटल लिखते हैं, नौटंकी करते हैं, कोई नहीं करता है। इन लोगों का एक टाइटल मिल जाता है। लेकिन ये कहो कि सोशल मीडिया पे कोई देखे और बोले ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देखेंगे जैसा उनको लगेगा वो लोग बोलेंगे, बल्कि ना कोई आपके इवेंट में जा रहा है ख़राब करने ना कुछ। तो आप लोगों की होली कैसे बीती, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तो बहुत अच्छे से बीती, लेकिन बस है कि थकावट बहुत आ जाती है होली वाले दिन। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला, बज गए थे मुझे 4 या 5 बज गया था। उसके बाद मैं खाना नाश्ता वास्ता की नहीं, गुजिया जो कचौड़ी पचौड़ी बनाई थी, तो उसमें नाश्ते में मैं बता दूँ, मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाया था, गुजिया बनाया था, सेवई बनाया था, मटरी बनाया था, मटर की चाट जो बोलते हैं खस्ता वस्ता डाल के, वो मैंने बनाया था, और चिप्स पापड़ तला था, और क्या कहते हैं चिप्स मैंने पहले ही बना लिया था। और क्या बनाया था, उड़द दाल की कचौड़ियाँ बनाया था खस्ता टाइप की, और आलू की कचौड़ी बनाया था। बस इतना ही बनाया था। बाकी मैं बालूशाही भी सोच रही थी बनाने को, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया था। मैं कहा इतना बहुत है, फिर कौन खाएगा, फिर कभी मन होगा तो बना लूँगी, लेकिन नहीं बनाया। इतना ही मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा क्या करोगी बना के, और मैं थक भी गई थी सच में, क्योंकि मैं होली भी कहीं नहीं खेलने गई थी, घर ही में खेल ली थी। मेरे हस्बैंड बच्चा सब लोग गए थे, होली खेल के आए थे, हम नहीं गए थे कहीं भी। बात कर ले रही हूँ थोड़ा सा निक्की सुमित का और कामनी सिंह का। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने ससुर के उपटन लगाया। लेकिन मैं ये चीज़ बताऊँ, एक किट्टो वहाँ थोड़ा सा बिहार वाला चीज़ें कुछ ज़्यादा चलती हैं, मैंने ये चीज़ देखा, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं। जैसे बिहार में लोग पकौड़ी बनाते हैं, ये उपटन लगाते हैं पैरों में, और मटकोर होता है, ये सब हम लोगों वहाँ नहीं होता है। लेकिन किट्टो है यूपी की ही, लेकिन इनके वहाँ मटकोर भी होता है, और पैरों में जो है छुड़ाया भी जाता है, हमारे वहाँ नहीं होता है। और लेकिन बिहार में ये चीज़ें मैंने देखा है, ये उपटन होता है, उपटन लोग लगाते हैं। फिर वही मैल जो होता है शरीर का छुड़ा के जाते हैं होलिका जी में डालने। तो लेकिन हम लोग ये नहीं करते, हम लोग जाते हैं पूजा करते हैं, लेकिन ये सब मैल नहीं छुड़ाते हैं, डालने नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, इनके वहाँ क्या हुआ, पकौड़ी बनती हैं इन लोगों वहाँ, जैसे बिहार में निक्की लोग भी बनाए पकौड़ी, आंटी की भी इधर पकौड़ी बनाई, और मालपुआ भी बनाया इन लोगों ने, तो उधर मनीषा लोग। लेकिन इन लोगों वहाँ गुजिया नहीं बनी, लेकिन वो जो है निक्की वो मार्केट से मंगाई गुजिया। लेकिन हम लोगों वहाँ भैया होली में कुछ भी चाहे ना बने, मेन है गुजिया। हम लोगों को गुजिया ज़रूर बनती है, और ज़्यादातर लोग जिस दिन होली में आग लगती है उस दिन बना लेते हैं, या तो जिस दिन रंग खिला जाता है उस दिन बना लेते हैं। ये जो चीज़ें ये ज़रूर बनता है। लेकिन इन लोगों में मैंने देखा मालपुआ बनता है, लेकिन वो क्या कहते हैं गुजिया मैंने नहीं देखा बनते हुए, अब की नहीं देखा है। बाकी बनाते हैं, लेकिन अब की इन लोगों ने नहीं बनाया। और उधर क्या कहते हैं मनीषा ने भी मालपुआ बनाया, और शायद पनीर की सब्ज़ी बनाया, और तो कुछ मुझे नहीं, शायद पकौड़ी वकौड़ी बनाया था कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बस इतना ही बनाया था। लेकिन कुछ लड़कियां उसमें जो इतने लोग थे तो हेल्प करा रहे थे, तो उसमें भी लोग कमेंट कर रहे थे कि लो इन लोगों को भी लगा दिया काम पे। तो मैं उनसे यही कहूँगी, देखिए तिथ पर भी त्यौहार होता है, और
उसमें जितने भी लोग हों उतना ही कम होते हैं, और फिर लड़कियां बड़ी हाथ भी बटा दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बटाना चाहिए। फिर इतने लोग हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात, उधर जो क्या कहते हैं आंटी जी का ब्लॉग आया तो उसमें भी देखा, उन्होंने कहा कि आज मैंने रंजना से खाना क्यों नहीं बना के, उसकी तबीयत नहीं सही थी और प्रिंस की भी तबीयत नहीं सही। लेकिन मेरे वहाँ मेरी समझ में आता है, प्रिंस की तबीयत नहीं सही होती तो इसका मतलब वो वीडियो में क्यों नहीं आता है। वीडियो में तो आना चाहिए, वीडियो नहीं डालना चाहिए, वीडियो में तो आना चाहिए, वीडियो में भी ये लोग नहीं आता है। और हमको तो लगता है कुछ गुस्सा टाइप का लगता है। नहीं तो वो कह रहा था कि मैं जाऊंगा अंशु के वहाँ होली खेलने को, वहाँ पे भी नहीं गया, ना रंजना के साथ होली खेलते दिखा मुझे वीडियो में। और अंशु को आंटी ने बुलाया, अंशु नहीं आए, लेकिन आना चाहिए था अंशु को। लेकिन आंटी ने अपना फ़र्ज़ निभाया, बाकी अंशु की मर्ज़ी है आए या ना आए। तो हम लोगों का आया था फर्स्ट होली में जाना चाहिए। तो सच बताऊँ, मेरी भी फर्स्ट होली थी और मेरा भी मन था जाने को, लेकिन मेरे हस्बैंड तब बाहर रहते थे। फिर वो होली में पहुँचे थे तब हमको मेरे हस्बैंड भी नहीं जाने दिए थे, और उधर से मेरे सास ससुर भी का मन नहीं था जाने का, तो वो लोग भी मना कर दिए थे। तो मेरी फर्स्ट होली में मैं अपने घर नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरा मन बहुत था और मैं रोने भी तक लगी थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। भी हो सकता है अंशु जाना चाह रही हो सकता है उनके हस्बैंड मना कर दिए हों, सास ससुर मना कर दिए हों कि यहीं खेलो, तो ये भी हो सकता है कि वाइफ उसको भी इन लोगों ने नहीं जाने दिया, उसका भी मन होगा जाने को। ऐसा नहीं, लड़कियां भी घर आती जो फिर मन करता है जाने को मैके, लेकिन जब लोग नहीं जाने देते तो क्या ही करे। तो हो सकता है संजना जाना चाह रही हो, दीपक क्योंकि गया है दिल्ली से फिर उनके बाद, तो उसका मन नहीं हो जाने को। लेकिन लोग अपने बारे में सोचते हैं, लड़की के बारे में नहीं सोचते हैं। और दीपक ने ऐसे रंग खेला और इस तरीके से घूम रहा था जैसे लग रहा नशा करे हुए है, और ऐसी हरकतें गाना गा रहा, ऐसे हरकतें कर रहा था, बहुत गंदा लग रहा था मुझे। और बाकी ऐसे अपनी बीवी को ऐसे समझाता है, उनका ख्याल रखना, उनका ये करना, उनका वो करना है। तो मैं ये बता दूँ दीपक, अभी तुम नए हो ना, अभी तो तुमको लगता है, अभी तुम ऐसे बोल रहे हो, अभी नई नई शादी हुई, फिर धीरे धीरे देखना तुम भी बदल जाओगे। और पहले बात बता दें, एक तरफ से नहीं होता कि हम अच्छा अच्छा करते रहें और दूसरा ना करे। तो अभी भी वो तो हाँ हाँ कर रही है, अभी देखना आगे चल के क्या होता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अच्छा करेगा और जो दूसरा अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो उसी में मनमुटाव हो जाता है। तो आपकी बहनों को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी जेठानी को, तुम्हारे पूरे परिवार को, तो वो भी कर पाएगी। एक तरफ एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, बजेगी तो दोनों तरफ से। ये मैं कह रही हूँ आपसे, जो आप जब देखो तब वीडियो में ज्ञान देते हो, अपनी बीवी को बताते हो सोशल मीडिया पे, ये आप लाइन भी कह सकते हो ना, ज़रूरी नहीं हर चीज़ सोशल मीडिया पे बताना। बाकी आंटी ने बोला, कुछ लोग ज़्यादा वो बोल रहे का टाइटल लिखा कि कुछ लोगों के, मैं चाहे जितना अच्छा करूँ तब भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं, उन लोगों को किसी को कुछ लगा होगा तभी लोग बोले होंगे, वरना ऐसा नहीं बोले होंगे। क्योंकि अगर कोई बेवजह बोल रहा है तो मैं नहीं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। और दूसरी बात है, लोग आंटी ने कहा कि रंजना की तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैंने खाना बनाया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, रंजना ने केवल पकौड़ी ही नहीं छाना था, आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी आंटी ने वो नहीं बनाया था। बाकी रंजना ने पनीर की सब्ज़ी बनाया था मटर वटर डाल के, और रंजना ने बेसन सारा रंजना ने ही घोला था, और क्या कहते हैं खोआ भी डाल रही थी, मैंने देखा था उसको, और बर्तन भी धुली थी वो। तो ऐसा नहीं कि आंटी ने ही सारा काम किया था, नहीं, रंजना ने भी किया था, क्योंकि रंजना ने खुद कहा था हम मम्मी मिलके काम किए हैं, लेकिन आंटी ने नहीं बोली थी कि हम और रंजना ने मिलके काम किए हैं। बाकी चलिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आंटी ने कल त्यौहार था और त्यौहार के दिन हाथ बटाया रंजना का, अच्छा लगा, और रंग भी सबसे खेल रही थी सास बहू, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उधर सचिन मनीषा का जैसे जिस तरह से इन लोगों ने वीडियो में दिखाया, इस तरीके से ही बैक कैमरा भी होना चाहिए। तो
तो मैं बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमने भी रंग खेला था, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था, खाली शॉर्ट वीडियो ही शूट कर लिया था, वही मैंने डाल दिया था और बाकी इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।